पढ़ाई कर करके मैं थक चुकी हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। जब से भैया ने इस बुड्ढे को इस घर के अंदर रखा है ना, दिमाग खराब हो गया है। ना तो घर से बाहर जा सकती हूँ, ना ही घर में किसी को बुला सकती हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इसी बुड्ढे से काम चला लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। रामू आया मालकिन। जी मालकिन बताइए क्या काम है। रामू मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तू दबा दे ना थोड़ा सा। ये ले। देखिए मालकिन, हम काम पर आने से पहले बड़े साहब से ये तय कर लिए थे कि घर का सारा काम कर देंगे, झाड़ू पोछा कर देंगे, सब्जी ला देंगे मार्केट से, लेकिन किसी का भी पैर हाथ नहीं दबाएंगे। इसलिए ये सब काम हमसे नहीं होने वाला है। अरे रामू तुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाने क्या? तुझे मैं इस काम के ना एक्स्ट्रा पैसे दूंगी तेरी पगार से हटके। अब मैडम देखिए, पैसे वाली बात है तो हमको ये बताइए कि अगर पैर दबाएंगे तो कितना पैसा देंगे। देख तू ना बातें बहुत करता है लेकिन काम कम करता है। कुछ दवाया वगैरह है नहीं, लेकिन पैसों की तेरे को बहुत पड़ी है। तो मेरे पैर दबाएगा तो मैं तुझे 1000 रुपया दूंगी। 1000 रुपया? अब मैडम अभी मैं दबा देता हूँ पैर। क्या बात है यार। मालकिन एक बात बताइए, अब पैर में कौन सा मलहम लगाते हैं? आपका तो पैर बहुत चिकना और मुलायम है। बता दूंगी, इस बात को छोड़ ना तू। हाँ। मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देखना मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, तो दबा देना थोड़ा सा। देखिए मालकिन, हमने आपसे सिर्फ ये बात की थी कि 1000 रुपये में पैर दबाऊंगा, कंधे का अलग से लगेगा। अरे बाबा मैंने कहा ना तुझे कि मैं दूंगी तुझे 1000 इसका दूंगी और 1000 इसको दबाने का दूंगी। अच्छा अब मैडम ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब मैं नौकर हूँ, आपके साथ सोफा पे कैसे बैठ सकता हूँ? जैसे सब इंसान बैठते हैं वैसे आना ऊपर। मालकिन अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो ऊपर बैठना ही पड़ेगा। बताइए मैडम, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ यहाँ दबा। मालकिन एक बात हम कहें आपसे? हाँ बोल ना। आप बहुत खूबसूरत भी हैं और ऊपर से हमको छूने का मौका भी दे रहे हैं। मतलब सेवा तो हम आपका कर रहे हैं, मेरे हाथों को तो राहत मिल ही रही है, दिल को भी सुकून लगा रहा है। और ऊपर से जो दो बड़े बड़े मतलब कहने का ये मतलब है कि आप बड़ी हो गई हैं, अब तो शादी के लायक हो गई हैं। आपको शादी कर लेना चाहिए और ये सब सेवा अपने पति से करवानी चाहिए आपको। अरे रामू देख, मेरा क्या है ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और शादी करने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ना अभी अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और देख तू बड़े बड़े की क्या बात कर रहा था, मुझे ना सब समझ में आता है। मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूँ जो तेरी बातों को नहीं समझूंगी। मैडम मैं जवान फिसल गई थी ना, अब इतना करीब बैठने का मौका दिए ना तो मेरे दिल के अंदर ना वो खुशी हो रही ना, इस कारण मैं बोल दिया। कोई बात नहीं रामू, अब पता है क्या है हाँ। कि तुझे 6-7 महीने हो गए यहाँ रहते रहते, और 6-7 महीने से तूने वो सारी हरकतें भी नहीं करी है। कहाँ करे, किसके साथ करे? मेहरारू तो मेरी गाँव में है। मैं तेरे को समझाती हूँ, देख 1000 रुपया तूने मेरा पैर दबा के कमा लिया। हाँ। और 1000 रुपया तूने मेरा कंधा दबा के कमा लिया, मतलब तूने बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर 2000 रुपये कमा लिया। और अगर जो मैं चाहती हूँ ना, तूने वो सारी हरकतें मेरे साथ कर ली जो तू अपनी हरकतें मेहरारू के साथ करता था। मेरे कहने का मतलब है वो वाली बातें, प्यार मोहब्बत वाली, अगर तूने वो सारा कुछ मेरे साथ किया तो मैं तुझे उसका पैसा दूंगी। मालकिन बस आप बस इतना बता दीजिए कि मेन प्रेम प्यार का काम करने का आप कितना अमाउंट देंगी? पूरे 5 से 10 हजार रुपये दूंगी तेरे को। 5 से 10,000 रुपये? मैडम ये रकम तो मेरे लिए बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो आइए ना मालकिन शुरू करते हैं। अरे रामू रुक तो। क्या? बहुत हबड़ दबड़ करता है तू। यहाँ नहीं, यहाँ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, वहाँ मेरे बेडरूम में। मालकिन बेडरूम में जाने में कितना समय बर्बाद हो जाएगा, तब तक तो हम प्यार मोहब्बत कर लेंगे। नहीं ना, मैंने कहा ना वहाँ तो वहाँ चल तू मेरे साथ। मालकिन गोद में उठा के ले चले, अब 10,000 रुपया भी तो दे रही हैं आप। नहीं तू ऐसे ही चल, उम्र का लिहाज कर, चोट कमर में लगा गई ना तो वहाँ जाने के लिए भी बैठ जाऊंगी मैं। चल। अरे मालकिन आपको नहीं पता मुझ में अब कितना जोश आ गया। चले शुरू करें। मालकिन नेकी और पूछ पूछ। अरे आइए और मालकिन बताइए कैसा लगा मेरी सेवा?
देख रामू, झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी। पहली बार मैं बहुत अच्छा किया। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, तेरी उम्र इतनी और मैंने तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू मुझे इतना खुश कर देगा। सीरियसली, तेरे बिस्तर पे जब तेरी मेहरारू तेरे साथ रहती होगी ना, उसको तो तू खुश कर देता होगा, कोई कंप्लेन ही नहीं होती होगी। मालकिन मेहरारू की बात छोड़िए, अभी आप सामने हैं, हम तो आपको मेहरारू ही समझ रहे हैं। मज़ा तो आ गया ना मैडम। तो इस गरीब को मेहनताना दे दीजिए ना, जो आपने कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तेरे ही हिस्से का है वो, मैं कहाँ लेके जाऊँगी। ले पकड़, देती हूँ तेरे को। मैंने तेरे को बोला था ना 10 से 5 हज़ार रुपये दूंगी, पर ये पूरे ना 15 हज़ार रुपये हैं और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। मैंने काउंट नहीं करा, तुझे काउंट करना है तो कर ले। अरे ना मालकिन, आप इतनी दयालु हैं, उदार हैं, आपके सामने नोट गिने तो हमारी भी तो थोड़ी बहुत इज्जत है ना। अच्छा सुन, बहुत हो गई बातें, सब कुछ कर लिया, अब तू जा, कुछ ठंडा ठंडा बना के लेकर आ। मेरे को ना बहुत गर्मी लग रही है, जा फटाफट जा। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके सेवक हैं, जो कहेंगे वो करके लाऊंगा। अभी लाता हूँ, 2 मिनट में, अभी इंतजार कीजिए। हम गए और आए। वाह, इतनी उम्र में इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मज़ा आ गया, पूरा शरीर तोड़ दिया। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्या बात है, मैडम जी तो बहुत झकास लग रही है। मैडम जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैडम आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। अरे कल मेरे साथ आपने सुहाग दिन ही मना लिया और आज मुझे जरा सी अच्छी लगी, थोड़ा टच करने की कोशिश तो थप्पड़ जड़ दिया। कल मेरी मर्जी थी, इसलिए मैंने तेरे को छूने की परमिशन दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जब मर्जी आके मुझे छूने की कोशिश करेगा। नौकर है ना, तो नौकर की औकात मत भूल, समझ गया? चल शक्ल मत देख, निकल बाहर। अच्छी बात है मालकिन कि आपने इस नौकर को उसकी औकात बता दी कि नौकर है, नौकर के ही तरह रहा। आज के बाद मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अरे जा जा, निकल। तो कोड़ी का नौकर मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, अपनी औकात भूल गया। इसके ना ज़्यादा पर निकल गए। एक दिन मैंने इसको अपना दे क्या दिया, अब इसके ना पर काटने ही पड़ेंगे, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। जाके इसके पर काट के आती हूँ दोनों। मालकिन को जब कल प्रेम प्यार का खेल खेलना था, इधर आ, मेरे पैर दबा, मेरे कंधे दबा, मैं तुझे पैर दबाने के 1000, कंधे दबाने के और वो सब करने का 10,000 रुपये दूंगी। और आज वो काले ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी, मेरी इच्छा हुई कि जाके उनको टच करूं, तो मुझे थप्पड़ मार दी और ये बोल रही है कि नौकर हूं और नौकर वाली औकात में ही रहूं। अच्छा किया मैडम कि आपने मेरी औकात याद दिला दी। अब देखना, जब एक नौकर किसी बात को दिल पे लेता है तो मालकिन का क्या हश्र करता है। मैं आपको दिखाता हूं अपनी औकात। किसका मैसेज आ रहा है? मेरी वीडियो ये किसने बनाई? मैंने बनाई मैडम। तुमने? लेकिन क्यों? अब बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। वो क्या है मैडम कि आपने औकात वाली बात कह दी, नहीं मैं थोड़ा सा टच उच किया तो आप थप्पड़ मार दी, नौकर हूँ, नौकर की औकात में रहो, वो बात मेरे दिल पे लग गई। देखिए ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी ना? अब अगर इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो मुझे मैडम 3 लाख रुपए दे दीजिए। क्या? 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं कहाँ से ला के दूंगी? मैडम आप जैसी हस्ती के लिए 3 लाख रुपए तो बहुत ही मामूली रकम है। अगर ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे किसी क्रिएटर को बेच दूँ ना मैडम, तो वो 10 लाख हंसते हंसते देगा।
इसलिए ज़्यादा उलझिए नहीं। अगर इज्जत और सम्मान चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में बना रहे तो 3 लाख रुपए हमको दे दीजिए। देखो ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हें 3 लाख रुपए देने के लिए, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मेरी वीडियो को डिलीट कर दोगे प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मैडम, हाथ मत जोड़िए, मेरा तो जी करता है आपके गले लगूं। लेकिन फिलहाल आप पैसा दीजिए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि वीडियो मैं कब डिलीट करूंगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। यहीं रुको। हाँ नखरे दिखा रही थी, अब नौकर के औकात का पता चल गया ना मैडम जी को। ये लो रामू, पूरे 3 लाख रुपए हैं, गिन लो। अगर गिनना चाहते तो अब मेरी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। अरे नाना मैडम, मैं नोट गिन के आपका अपमान करूंगा? आपने मुझे एक औरत का सुख दिया है, प्यार दिया है, वो एहसान तो ज़िंदगी भर रहेगा। देखिए, आज से मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और एक काम कीजिएगा, हर एक महीने की 1 तारीख को मैं आपके यहाँ आऊँगा और 3 लाख रुपया तैयार रखिएगा, ठीक है? लेकिन मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी? वो आपका टेंशन है मैडम, मेरा टेंशन नहीं। मैं तो 1 तारीख को आऊँगा 3 लाख। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? थोड़े से मजे के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा?